सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे। तो आपको ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है और जल्दी हमारा ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक नया सीरीज़ आने वाला है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगा, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को प्यार दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हम जल्दी अपना सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ली ने कंफर्म किया था कि ठीक है, मैं संशय का पीछा छोड़ रहा हूँ, बट मैं संशय का ख्याल रखना है। डोमिन को ऐसा बोला था, बट एक्चुअली में अब वो क्लियर करता है कि ये सब मेरा प्लान था, क्योंकि तुम कंफर्म कर रहे थे ना संशय कंफर्म कर रही थी, और तुम लोग एक साथ आने को तैयार नहीं थे, इसलिए मुझे ये सब प्लान बनाना पड़ा। और समझ रहे हो ना, तुम लोग को एक साथ लाने के लिए। तो फिर यहाँ पर डोमेसी बोलता है मुझे पता था, ठीक है, मुझे पता था तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो। तो ली बोलता है कि हाँ तुम्हें पता था, तब भी तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे मुझ पर, है ना? तो तुम ये सब अपने पर्पज़ के लिए कर रहे हो। बोला तुम्हारा गुस्सा जो था, गुस्सा की वजह से मैं सब कर रहा था। तो यहाँ पर वो मतलब समझाता है कि अब मैं संशय को तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम्हें उसका ध्यान रखना है, ठीक है? और तुम दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये लाइन मेरे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक फ्रेंडशिप होती है कि समझ रहे हो ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसी फ्रेंडशिप सभी को चाहिए। तो बोलता है संशय का ध्यान रखना और तुम अभी भी मेरे दोस्त हो, ऐसा डोमेसी बोलता है, पर दोबारा इस तरह की चाल मेरे साथ मत करना, ठीक है? तो काश आप सबको भी ऐसा दोस्त मिले आप सबकी लाइफ में, ठीक है? इसी बात पे लाइक करो वीडियो को। अब यहाँ पर ली यहाँ बताता है क्या तुम्हारे और डोमेसी के बीच इतनी बड़ी फाइट हो गई थी यार? बोला हाँ, लेकिन ये सब बहुत मज़ा आया मुझे। पर यहाँ पर ली बोलता है कि मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो फिर उसके बाद ये लोग भी खुश हो जाते हैं, चलो ठीक है फाइनली। तो उसके बाद ली निकल जाता है और एक मैसेज संशय के पास आता है, और वो सारा चीज़ इसे भी समझाता है कि बस मैं तुम्हें और डोमेसी को पास में लाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं ताइवान वापस जा रहा हूँ और जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर संशय दौड़कर ऊपर जाती है और फ्लाइट को देखती है, बोलती है ली गुड बाय, इस तरह करती है। और उसके सारे मेमोरीज़ को याद करती है कि किस तरह उसने हर जगह पर हर समय, ठीक है, स्टार्टिंग से ही कितना उसकी मदद किया है हर चीज़ को लेकर। तो इन लोगों की भी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि अब ये ट्रू फ्रेंड्स हो गए थे। क्योंकि पहले में आप लोगों को एपिसोड में देखा होगा कि इस तरह ली से संशय जो है बहुत ही मतलब झिझक कर बात करती थी बहुत चीज़, लेकिन अब वो लोग बहुत करीब आ गए थे। सच्चा दोस्त यही होता है, ठीक है? तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर दो भाई लोग, हाँ। तो यहाँ पर ली अपना चला जाता है संशय को छोड़कर, और संशय मतलब यहाँ फिर उसको एक और मैसेज आता है ली की तरफ से कि जल्दी मैं तुमसे मिलता हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना। तो ली संशय भी बोलती है कि अपना ली तुम भी बहुत ध्यान रखना, थैंक यू ये सब करने के लिए। बट अब रात होती है, तो अब ली तो चला गया, बट संशय को ये सारी चीज़ें होती है कि यार अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना कितना हार्ड होता है ना यार? मतलब उसके सामने मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाती हूँ, और रियलिटी में ऐसा ही होता है। क्या आपको भी कभी किसी पे क्रश आया है क्या? तो वो बोलती है कि मुझे लगता है वो सब जानता है, फिर भी मुझे उसे सब क्लियर बताना चाहिए था। क्या करूँ मैं? मुझे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स क्लियर उसे बतानी चाहिए, पर कैसे बताऊँ मैं? ठीक है, अब मैं उसे सब कुछ क्लियर बता दूंगी, ऐसा संशय सोचती है। तो नेक्स्ट डे आता है, डोमेसी अपना बेचारा पड़ा रहता है। ये लड़कियां भी बहुत एनोइंग होती हैं यार। क्या बड़बड़ कर रहे हो सी? कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? फिर से तुम और संशय फिर से साथ में नहीं हो क्या? अरे यार तुम्हें कैसे बताऊँ क्या क्या दिक्कतें सहनी पड़ती है, तुम नहीं समझ सकते हो, ऐसा अपना डोमेसी बोलता है। फिर उसके बाद वहाँ से जाता है तो संशय उसे दौड़ा के कोने में लेके जाती है। हे क्या कर रही हो तुम? मैं कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो। नहीं, यहाँ बहुत भीड़ है, चलो कहीं और चलते हैं। उसके बाद वहाँ से उसे खींच के कहीं और लेके जाती है, ठीक है? तो ये वो बोलती है बहुत यहाँ भीड़ भाड़ है, चलो चलते हैं। उसके बाद रूप टॉप पे आते हैं, तो संशय यहाँ पे डिसाइड करके आती है कि आज भाई मैं बोल दूँगी। लेकिन वो बोलती है बाकी काम तो मैं इतना आसानी से कर लेती हूँ, पर ये कन्फेस करना कितना हार्ड होता है। और बोलता है कि मुझे प्यास लग रही है, जो बोलना है जल्दी बोलो। तो आई वॉन्ट टू बी ऑफिशियल विद डोमेसी का, अच्छा मनी मन बोल मतलब वो करती है। तो डोमेसी वेट करता है कि शायद वो कुछ बोलेगी। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ बोलना है, लेकिन कैसे बोलूँ? मुझे बस बताना ही तो है मैं उसे पसंद करती हूँ, और मुझे ऑफिशियल तो साथ में ना है। क्या बोला तुमने? जोर से बोलो। कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम्हारा वॉइस बहुत तेज है और तुम्हारा गुस्सा भी। मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। क्या कर रही हो तुम? मुझे यहाँ कुछ बोलने के लिए लाई हो और तुम बोल नहीं रही हो, क्या सोच रही हो तुम? बताओ मुझे। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कैसे तुम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो यार, इतना सिंपल तरीके से सब बोल देते हो। क्या बोलनी चाह रही हो? जोर से बोलो। मैं वार्निंग कर रहा हूँ, भले बता रहा हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता हूँ, मेरा वैसे दिमाग ख़राब है। ये मैंने लंच बनाया, तुम इसे ट्राई करोगे क्या?
तो डोमेंस यहाँ पर मतलब थोड़ा खुश हो जाता है कि अरे बाप रे मेरे लिए लंच बनाई है, वाह। लेकिन फिर भी उसके सामने वो नहीं ओके ठीक है, ये यही बात करनी थी। तो अच्छा नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं करना है तो तुम्हारे यहाँ पे बहुत मस्त अच्छे अच्छे सेफ़ है इस तरह। तो बोलता नहीं मैं करना चाहता हूँ, लाओ। उसके बाद संध्या बहुत खुश हो जाती है। कोई फोर्स मत करो अपने आप को, मैं जानती हूँ तुम बहुत हाई क्लास के फूड खाते हो, तुम्हें पसंद नहीं है। तो उसके बाद डोमेंसिया खाता है। तो वहाँ पर संध्या फिर अपना ट्राई करती है बात उससे पूछने के लिए है उस दिन मैंने तुम्हें और उस लड़की को देखा था, तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, क्या तुम लोग डेट पे कर रहे हो क्या? पागल हो क्या तुम? मैं किसी भी लड़की को डेट नहीं करता हूँ, ठीक है, और मुझे पसंद भी नहीं है। तो क्या तुम मुझे डेट करोगे? हल्का आराम से, ठीक हो ना तुम? ठीक हो ना? ठीक हो? ये सब चीज़ें तुम इतनी आसानी से कैसे कह देती हो? इतनी आसानी से मैंने ये सब नहीं किया, मैं सीरियस हूँ, ठीक है। तो क्या हम डेट कर सकते हैं एक दूसरे को? तो पर यहाँ पर एक कंडीशन रख देती है कि और प्लीज़ ये किसी को बताना मत, इसे सीक्रेट रखना। क्या 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 सीक्रेट रखना है? यही हमारे तुम्हारे बीच के जो हम लोग डेटिंग कर रहे हैं। फिर से तुम क्यों, मैं सिक्रेटली डेट क्यों करूं? ऐसा वो बोलती है कि फिर वो मतलब समझाती है। डोमेंसी गुस्सा होता है तो वो बोलता है कि ये तुम क्या चाहती हो? मूवीज़ साथ में छिप छिप के देखिए, खाना साथ में छिप छिप के खाएं, ये सब चाहते हो तुम? बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ये बात तुम समझो। अगर फिर से तुम्हारी माँ को ये सब चीज़ें पता चली तो फिर से वो हम दोनों को अलग कर देगी। तो बोलते एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है, चलना है। तो बोलता है कि जब पता चलेंगे तो चलेंगी, पर पिछली बार की तरह मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ, ठीक है। पिछली बार मैंने डिसाइड किया था तुमसे नहीं मिलूँगी, और इस बार मैं वो सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो डोमेंसी भी यहाँ एग्री करता है और वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने अपना माइंड बना ही लिया है तो बोलता है ठीक है, तुम्हें अपने दोस्तों को मतलब उसको उन लोग को भी नहीं बताना पड़ेगा। तो क्या उन लोगों को भी नहीं बताना पड़ेगा? तो ये सब उस चीज़ को भी राज़ी हो जाता है, ठीक है मैं तुम सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ने को तैयार हूँ, अपना मॉम डैड मतलब बिजनेस सब कुछ। तो बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर ये दोनों राज़ी हो जाते हैं सब चीज़ के लिए। ओके ठीक है, मैं राज़ी हो जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोलता है ठीक है सब कुछ हो रहा है तो क्या मैं तुम्हें रुको रुको, यहाँ पर बहुत कोई है, तुमको देख लेगा। क्या कोई नहीं है यहाँ पर? ओ देखो वहाँ पर, वहाँ 2 लोग खड़े हैं और उधर भी कोई है। हाँ कोई भी नहीं है, ठीक है इधर पर, और हम लोग डेट कर रहे हैं ना, क्या मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। वाई? अगर तुम नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हें। उसके बाद संध्या थोड़ा सा डरती है, उसके बाद अपनी फीलिंग्स एक ही सांस में डरे हुए बताने लगती है। नहीं, जब भी तुम मेरे पास आते हो तो मेरा हार्ट बीट बढ़ जाती है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हूँ, और एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि तुम मेरे सामने होते हो, इसलिए मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है और मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। ये कैसा बात कर रही हो तुम? क्या मैं ऐसी ही बोलती हूँ? तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलती, ठीक है। तो क्या हुआ? देन यहाँ पे संध्या को रियलाइज़ होता है कि प्यार में होना क्या होता है, कैसी फीलिंग्स होती है कि आप अपनी फीलिंग्स तक को बता नहीं पाते हो, और ये बहुत ही अनबिलीवेबल फीलिंग होती है, और उसकी फीलिंग जो है नदी की तरफ बह रही होती हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और दूसरी तरफ अपना सीमेन आता है उसकी संध्या के फ्रेंड को पिकअप करने के लिए, बोलता है कि चलो मुझे कुछ काम है तुमसे। तो यहाँ पर एक मतलब वो बोलता है कि कुछ उसके हाथ से गिरने वाला होता है तो वो पकड़ लेता है, बोलता है मैं सही समय पे आ गया हूँ, और तुम बहुत कमज़ोर हो, तुमसे तो मतलब तुमसे ज़्यादा ताकतवर तो संशय है ना, तो चलो चलते हैं। तो उसकी बॉस आ जाती है, बोलती है कि अच्छा आप संशय के लिए इसके लिए आए हो, तो ठीक है आप जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी तरफ जब संध्या घर वापस आ रही होती है तभी वो मतलब कुछ स्ट्रेंज बिहेव करती है, उसे लगता है कि कैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ती है, लेकिन उसका शक और भी ज़्यादा होने लगता है क्योंकि सच में उसका कोई पीछा कर रहा होता है। वो छुप जाती है, देखती है कि हाँ उसे कोई पीछा कर रहा है, तो वो चकमा देकर वहाँ से मतलब निकल रही होती है। उसे कुछ आइडिया नहीं होता कि अरे बाप रे कौन है क्यों जो मेरा पीछा कर रहा। तभी अचानक से मेजो से टकरा जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या हुआ, तुम इतने घबराए हो? कोई मेरा पीछा कर रहा है? अच्छा क्या सच में? चलो इधर आओ। तो वो देखता है कि हाँ सच में कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो बोलता है कि ये हो ना हो ये उसकी माँ ने ही भेजा होगा, ये डोमेंसी का बॉडीगार्ड ही लगता है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, और क्या तुम सी को सब बता दोगी? तो वो बोलता है कि नहीं मैं सी को कुछ भी नहीं बताऊँगी, क्या हो सकता है वो उसकी माँ से जाकर लड़े। तो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम चलो यहाँ से, लेकिन तुम घर मत जाना, हो सकता है वो तुम्हारा घर के पास भी पीछा कर रहे हो, ठीक है। मैं अपने दोस्त के यहाँ पे रह लूँगी। नहीं तुम उसके पास भी नहीं रह सकती हो, वो सीमेन के साथ बाहर गई हो। क्या सीमेन के साथ बाहर गई है? हाँ उसे चाय की टेस्ट करना था, इसलिए मतलब कुछ करने के लिए वो लोग गए हैं। मैं क्या बात कर रहे हो? मैं उसे फ़ोन कर रही हूँ, और वो फ़ोन करती है कि कहाँ पर हो तुम?
और तो बोलता है सीमेन के हाउस कहाँ, मैं जल्दी आ रही हूँ तुमसे मिलने, चलो वहाँ से। तो संस्या भी उसके पीछे पीछे कि सीमेन को कहाँ, मतलब वो कहाँ पे क्योंकि वो समझती है कि सीमेन एक फ्लर्ट है और उसकी दोस्त को साथ भी वो फ्लर्ट करेगा और हो सकता है कुछ वो करे ना। और दूसरी तरफ ये लोग प्लान बना रहे होते हैं कि संस्या और डोमेंसी को कैसे पास लेके आना है। तो वो मेजू को खींच कर लेके आती है, कहाँ पे है मेरी दोस्त बताओ, मैं उन लोग को छोड़ूंगी नहीं, मतलब। तो वो बोलता है कि वो सेकेंड वहाँ पे यहाँ पे है। उसके बाद जल्दी आती है, कहाँ है सायो, कहाँ पे हो तुम। उसके बाद आती है अंधेरे कमरे में, कहाँ पे हो तुम, इस तरह खोजती है। उसके बाद तुम अंदर हो क्या। उसके बाद जैसे अंदर आती है उसके बाद वो थोड़ी सी डर जाती है, उसके बाद वो गिर जाती है। तो देखती है अचानक से तो दरवाज़ा वो बाहर से बंद करके चला गया था और उससे बात करता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। तो लोग, अरे वो लोग मेरा घर तो नहीं तोड़ रहे ना दोनों मिलके इस तरह बात करते हैं। तो इस तरफ वो जैसे लाइट ऑन करती है तो क्या देखती है, डोमेंसी को कोई बांध के रखा हुआ है। तो ए डोमेंसी, तो उसको खोलती है, क्या हो रहा है ये सब चीज़। तो बोलता है सीमेन और मेजू ने मुझे किडनैप किया, क्या तुमने मेरे फ्रेंड को देखा क्या। तो नहीं मुझे नहीं पता। तो क्या मैं गलत रूम में आ गई क्या। ए खोलो सीमेन, कहाँ पे हो तुम लोग। तो कहाँ, तो बोलता है कि यहाँ डोमेसी समझ जाता है कि वो लोग प्लान करके इसको लाए हैं। तो फिर वो मन ही मन बोलता है कि अरे यार मुझे बता दिए होते तो मैं खुद ही इस प्लान में शामिल हो जाता, मुझे बांधने की क्या ज़रूरत है। इस तरह वो करता है, बोलता है कि अच्छा मुझे इन लोगों ने ट्रिक करके यहाँ फंसाया है। अच्छा तो एक काम करती हूँ, मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ बाहर निकलने का। तो बोलता है कोई और रास्ता है ही नहीं यहाँ बाहर जाने का, और होता भी तो मैं तुम्हें बताने वाला नहीं था। तुम भी सीरियस, तुम अभी भी यही सब सोच रहे हो। तो क्या मैं क्या सोचूं, तुम मेरे सामने हो, मुझे और कुछ मुझे चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डोमेंसी बहुत खुश हो जाता है, बोलता है अरे यार तुम लोग को बताना चाहिए था मुझे यार, ये प्लान कर रहे हो। अच्छा इन दिस केस मुझे तुम्हें फिर से बांधना पड़ेगा अगर मैं तुम्हें ट्राई करने वाला हूँ। तो क्या पागल हो तुम। उसके बाद वो उसे धक्का देता है। तो यहाँ पर संस्या थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, बोलती है मैं अभी तैयार नहीं हूँ, ठीक है। तो तो अगर मैं तुम्हें तैयार होने का टाइम दूंगी तो मुझे भाग जाओगी, है ना। तो ये मेरी मन के बात तक जानता है, ऐसा करता है। उसके बाद वो उसे उस गर्दन को हल्का सा ऊपर करता है और उसके बाद पता है आपको क्या होने वाला है। जब तक वो लोग अपने काम कर रहे हैं तब तक आप अपना काम करो, लाइक करो, शेयर करो अपना। और बोलता है कि तुम्हारा ये एक्सप्रेशन ही ना मुझे ज़्यादा एक्साइटेड करता है। उसके बाद वो लोग किस करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डोमेंसी बोलता है हे क्या तुम अपने आप को मेरे लिए और थोड़ा लंबा करोगी, मैं अपने गर्दन के ऊपर तुम बहुत छोटी हो। तो तुम्हें कितने बोला था कि जिराफ की तरह लंबा होने के लिए, मतलब मेरा गर्दन दुखने लगा, ठीक है। क्योंकि संस्या बहुत छोटी रहती है और डोमेंसी काफ़ी लंबा रहता है। तो वो बोलता है मेक योर सेल्फ टॉलर फॉर मी, ठीक है। बोलता मैं पहले से ही नर्वस हूँ, मैं ये सब कैसे करूँगी। तो यहाँ पर ये लोग की बात होती है और फाइनली ये लोग मतलब साथ हो जाते हैं और संस्या का चेहरा पूरा लाल होता है शर्म के मारे। और डोमेंसी भाई उसको तो बस यही मौका चाहिए था कि जी भर के वो संस्या को देख सके, उसके साथ रह सके। संस्या यहाँ पर बहुत सारी घुमा के बातें करती है, बट डोमेंसी अपना बिंदास उसे देखने में लगा हुआ रहता है। और ये डोमेंसी का सबसे ब्यूटीफुल पलों में से एक रहता है। और यहाँ पर वो अपना इजहार करता है क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो यहाँ संस्या रोने लगती है, मतलब क्या अब इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पर असली खुशी का एहसास संस्या को होता है कि और उसे डर भी रहता है कहीं ये खुशी उसे छीन ना जाए। और ये डर सही होने वाला होता है क्योंकि उसके माँ के पास रिपोर्ट आती है संस्या की, बोलती है ये संस्या के अपडेट्स हैं और देखो पता नहीं क्या है इस अपडेट में और उसकी माँ अब क्या करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ भी अपडेट उसके पास पहुँच जाता है संस्या के, उसके डोमेंसी की माँ के पास। तो ये लोग एक हो गए हैं और इसकी माँ को भी पता चल गया। आप देखो क्या ही होने वाला है, ठीक है। तो सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।